नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भीषण गर्मी में पनपे पेयजल संकट की। प्रदेश में गर्मी के साथ ही अब लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश में पानी का संकट बना हुआ है, ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव ढाड़ियों में पानी की सप्लाई ठप होने से लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। पानी की आपूर्ति करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई जल जीवन मिशन, चंबल जल परियोजना और ईआरसीपी जैसी योजनाएं खोखली साबित हो रही हैं। इन योजनाओं से लोगों को प्रतिदिन एक बाल्टी पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। पेयजल आपूर्ति न होने का सबसे बड़ा खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही है। मजबूरी में ग्रामीण टैंकरों से पानी मंगवाने को मजबूर हो गए हैं। इधर जिला मुख्यालय पर भी इन दिनों पेयजल समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। ढर्रा वही बना हुआ शहर की कॉलोनियों के रहने वाले सैकड़ों परिवार के लोग घरों में हफ्तों से पानी नहीं आया है। लोग पैसे के बदले में पानी खरीद कर पी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अलवर सहित कई शहरों में गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे लोगों को बीमारियों का खतरा सता रहा है, जिसकी जलदाय विभाग नगर परिषद के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अधिकारी अपने मनमर्जी कर सीएम के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। महिलाओं को चौराहों पर पहुंचकर टैंकरों से पानी भरना मजबूरी बन गया है, तो वहीं निचली बस्तियों में तो हाल भी बेहाल बना हुआ है, जिससे लोगों में रोष भी है देखने को मिलता है। और पेयजल समस्या से परेशान लोग जलदाय विभाग के कार्यालयों पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बार बार अधिकारी से गुहार लगाकर पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे हैं। उधर जलदाय विभाग के अधिकारी का कहना है कि पानी की आपूर्ति करने के लिए विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तमाम दावों और वादों के बाद भी प्रदेश की जनता को पेयजल संकट का क्यों सामना करना पड़ रहा है। आखिर पेयजल संकट जैसी गंभीर समस्या का समाधान कब मिलेगा? कब तक प्रदेश की जनता पानी के लिए त्राहिमाम करती रहेगी? प्रदेश की जनता की प्यास कौन बुझाएगा? आखिर बड़े बड़े दावे करने वाले जलदाय विभाग का एक्शन प्लान क्या है? इस के साथ ही बड़ा सवाल यह भी उठता है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई जल जीवन मिशन, चंबल जल परियोजना और ईआरसीपी जैसी योजनाएं खोखली साबित क्यों हो रही है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर पेयजल समस्या को लेकर सरकार कब एक्शन मोड में नजर आएगी? कब तक जनता गंदे बदबूदार पानी पीने को मजबूर रहेगी? आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सब अमीन खेना है पानी के लिए। 11 वार्ड के लिए वो बोरिंग हुई थी, तो वो दूसरा वार्ड में कैसे जुड़ेगी? तो इसलिए आया हम यहाँ, भाई वो नुखे हम यहाँ जोड़ के ही रहेंगे। 10 से 15 दिनों में पानी की सप्लाई आती है, वो भी मात्र आधे घंटे। लोगों के लिए नहाने के लिए और पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये पूरे गांव के अंदर जो लाइन बिछी है वो कहीं आधी बिछाई है। नंबर एक बात तो जहाँ एक घर है वहाँ पे लाइन बिछा दी गई है, जहाँ हजारों घर है वहाँ पे लाइन नहीं बिछाई इन लोगों ने। हमारे वार्ड नंबर 42 में जैसे खुदनपुरी, विश्वकर्मा कॉलोनी, जयराम नगर, ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है, रामदेव स्कूल, ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है जिसमें पानी की जिस पिछले 2 सालों से पानी नहीं पहुंच रहा है। हमारे पास माननीय संजय शर्मा जी ने एक बोरिंग दी थी। उस बोरिंग से हमारे क्षेत्र में पानी की सप्लाई होती है और एक सरकारी नल लग रहा है, उससे लोग जिनके पानी नहीं पहुंचता वहाँ से पानी भर लेते हैं। तो कुछ दिन पहले कर्मचारी आए थे और उस लाइन से मिलान करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उस समय हमसे मना कर दिया। लेकिन इनका एक कर्मचारी है सतीश शर्मा, जो बार बार हमारे वार्ड में जाकर ये भ्रम फैला रहा है कि नहीं मिलान तो होके रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। आमा कस्बा की जल सप्लाई के लिए 5 सोर्स CWR में आने के लिए तथा 3 सोर्स डायरेक्ट सप्लाई के लिए चालू हैं। तो जलदाय विभाग क्या कर रहा है? बड़ा सवाल। पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। एक तरफ गर्मी की मार, प्रचंड गर्मी है, लोग गर्मी से परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी तरफ बूंद बूंद तरसते लोग, जहां पर कहीं पानी नहीं है, कहीं पानी है तो बदबूदार पानी आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पानी की समस्या को कब दूर किया जाएगा? तो बड़ी जानकारी आज इसी मुद्दे पर हम
डिबेट करेंगे। और राजस्थान की अगर अमूमन बात किया जाए, सबसे ज़्यादा अगर किसी बात को लेकर लोगों को दिक्कत होती है तो वो है पानी की व्यवस्था। पानी व्यवस्था को लेकर लोग परेशान रहते। तो आपको बता दें कि जलदाय विभाग की अगर बात किया जाए तो जलदाय विभाग की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। जनता का पूछना है कि ईआरसीपी योजना आप लेकर आए, बड़े बड़े आपने दावे किए, बड़ी बड़ी आपने बातें की, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी। बताइए, आज के आधुनिक युग में अगर लोगों को पानी के लिए तरसना पड़े तो ये सवाल तो खड़े होंगे कि आखिरकार आपने किया क्या, कि जब आप जनता को पानी तक नहीं पिला पा रहे हैं तो सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार हो, मौजूदा सरकार हो, चाहे जो जितनी बड़ी बातें करे, उसने किया क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में सवाल कई हैं। गंभीर जल संकट से लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं पानी की टंकी पर लोग चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और पानी की समस्या तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार पानी की समस्या का समाधान है या नहीं, सिर्फ इस पर राजनीति की जाएगी। राजकुमार वर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रवि कुमार सिकदार कांग्रेस नेता, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कृष्ण सिद्ध कार्यकर्ता है, जल आंदोलन को लेकर समय समय पर जल आंदोलन करते रहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। चर्चा की शुरुआत राजेश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूँ। लंबा अरसा हो गया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी बात को लेकर परेशानी रहती है तो वो है पानी को लेकर। अब फिर से वही स्थिति कमोबेश देखने को मिल रही, लोग पानी के लिए परेशान हैं, तो क्या कहेंगे? गर्मियों के दिनों में इस तरह के बुवाएं खड़ी रहती है और समय समय पर ये जलदाय विभाग केवल बहानेबाजी करता है। और जलदाय विभाग की इसमें बहुत बड़ी एक समस्या ये है कि कुछ वर्षों से पानी माफिया अलग से डेवलप हो गया है और उन पानी माफियाओं के इशारों पर इस तरह की व्यवस्था डेवलप की जा रही है। और पानी की किल्लत की वजह से सबसे बड़ा कारण तो ये है धरती में जल स्तर घटा है, इसके लिए भी कहीं न कहीं सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि पानी का दोहन तो हम अंधाधुंध करते जा रहे हैं और रिचार्जिंग की व्यवस्था हमने शून्यता की ओर जा रहा है, हमारा डेबिट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मामला हो, बड़ी बड़ी कॉलोनियों तो हमने काट दी और बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बना दी, में प्रावधान हमने जो है बिल्डिंग बायलॉज में काफी किए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, एसटीपी का, और लेकिन वो केवल कागजों तक ही सीमित रहे और उसका खमियाजा आम जनता को भुगतने के लिए तैयार होना पड़ रहा है, क्योंकि इनको बड़े लोग हैं, उनको तो पूरी छूट दी हुई है कि कितना भी दोहन पानी का अपने पैसे के दम पर मर्जी आए जितना पानी का दोहन कर रहे हैं। और वो केवल, जबकि सामलात का जो पानी है वो गरीब और सबके लिए समान रूप से वितरण होने की बात है। पानी की जितनी कमी है उससे ज्यादा पानी का मिसमैनेजमेंट है। केवल विशेष वर्ग तक के लिए जब पानी को आप सुरक्षित कर देंगे, उन्हीं के लिए। अब आप जैसा बात कर रहे थे कि टैंकरों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ अलवर से का उदाहरण दे के बात करता हूँ। अलवर में लगभग 200 से 250 टैंकर प्रतिदिन सप्लाई हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से और जलदाय विभाग से, क्या ये 250 टैंकर कोई अमेरिका से आ रहे हैं? वो अलवर के ही 10 किलोमीटर के या 5 किलोमीटर के रेडियस में से ही भर करके यहाँ सप्लाई जब किया जाए तो 5 किलोमीटर के रेडियस से जब टैंकर तो आप सप्लाई कर सकते हो। जी, पैसा लेने की बात आई तो पानी है, ऐसे पानी नहीं है, सही बात है। तो उसको, इसका मतलब आपका इनडायरेक्ट रूप से उन भूमाफिया जो पानी माफिया हैं उनसे आपकी निपटत है। पहली बात तो वो 250 टैंकर गलत तरीके से दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो कंटेंट। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राम कुमार वर्मा जी बीजेपी के नेता है। राम कुमार जी, पानी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती, चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार, लेकिन पानी जैसी अगर मूलभूत सुविधा
सबसे जरूरी चीज है, कहीं से कोई आता है कि चिलचिलाती गर्मी में एक गिलास पानी तो पीता होगा, आप भी पीते होंगे, हम भी पीते हो। अगर पानी व्यवस्था न हो पाए तो क्या कहा जाए, इसे शर्म की बात कहा जाए या इसके लिए पीठ थपथपाया जाए? राजकुमार जी, अनम्यूट कीजिए। राजकुमार जी अनम्यूट कीजिए। जी जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। ये सही है कि राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां भी है और जिस तरह से राजस्थान में यूं कह सकता हूं कि जल लोगों के लिए एक अमृत के बूंद के बराबर हो गई है, इतनी कमी है, इसमें कोई मानने में कहीं कहीं संकोच नहीं है। और राजस्थान की जलापूर्ति हो, हर घर को नल मिले। अभी आदरणीय जो हमारे जल संघ के शायद जन सेवक के रूप में राजेश जी थे नाम, क्योंकि अभी आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा नाम का उनका, तो उन्होंने जो बताया है कि समस्या है, भूजल स्तर कम हो रहा है और भूजल स्तर के अंदर की जो कंजर्वेशन वाली बात थी, जल स्वावलंबन के तहत में हमने जो अभियान पहले भी चलाया था, अब उसको शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी स्थितियां हैं उनके लिए जो वर्तमान सरकार यानी माननीय सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इसको विशेष रूप से पानी के समस्या को अपने नीतिगत निर्णय और कार्यक्रम में उसको बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी है। पर उसके तहत ही आपने देखा कि ईआरसीपी और पीकेसी के द्वारा जो बहुत 5 साल तक अटकता रहा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बातें हैं उसमें। नहीं, ये सब तो बातें ठीक है, ठीक है राम कुमार जी, ये सब बातें ठीक है, लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जब प्यास लगती है, अगर सपोज आप कहीं से आए तो आपको घर में पानी न हो, आप पहले पानी पिएंगे या फिर हम योजनाओं पे बात कर लेंगे, हम क्या करें, ऐसा क्या किया जाए ये लोग जो मजबूर हैं, परेशान हैं, इनको पानी मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, योजनाओं, मैं कहाँ कह रहा हूं कि योजनाएं नहीं, आपकी सरकार कर रही है, ईआरसीपी लागू करने की बात करें, लेकिन अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात कर लेते हैं क्योंकि स्थिति विकट है, यह इसीलिए हमको चर्चा करना पड़ गया इस पर। उसको समाधान बताइए कि ठीक है ईआरसीपी आप लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है, ये गंभीर विषय है, कैसे पानी ये बड़ी बात की मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान में पानी की स्थिति जो है और उसके जांच में जो अवेलेबिलिटी हो सकती है और प्रशासन की जो ढिलाई है, उसके लिए यानी आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार वर्तमान है उसमें कोताही नहीं बरत रही है। सारे पदाधिकारी सारे प्रशासन को सबको इंस्ट्रक्ट भी किया है और लापरवाही हो रही है उसको देख रहे हैं। और जिस तरह के हैंडपंपों की पोजीशन आ रही है और जो एकल पॉइंटों की पोजीशन आई है, किस तरह से वो 2-2 वर्ष से बंद पड़े हुए हैं। और हमने आते ही जल स्वावलंबन अभियान 2 उसको भी शुरू कर दिया है। क्यों, अगर जल का संरक्षण अगर टाइम पे होता, उसको अगर 5 वर्ष हम डिसकंटिन्यू नहीं करते तो निश्चित है कि जो हमारे सोर्सेज है नेचुरल है, वो जल का जो लेवल है वो ऊंचा उठता। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये चीजें हैं, अभी आपने देखा कि रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर का जिस तरह से लोकार्पण करके और करीब करीब 68,000 के करीब घरों के लिए वो कनेक्टिविटी की कोशिश की है। ऐसे भीलवाड़ा के अंदर 88% लोगों को पानी की पहुंचाने की हर घर में जल के अभियान, जल मिशन के, चलिए हर घर नल की बात आप करते हैं, ठीक है रवि कुमार जी, ठीक है, अभी आपने ठीक है राजकुमार जी, अन्य को भी मौका दें। जो टैंकर के द्वारा जो सप्लाई रवि कुमार, ठीक है राजकुमार जी, रवि कुमार जी मेरा सवाल आपसे कि आज भी राजस्थान में जल की समस्या जो बनी हुई है लोग, ठीक है राजकुमार जी, रवि जी मेरा सवाल आपसे, आज भी राजस्थान में जो जल की समस्या बनी हुई है, लोग लाइन लगाने को मजबूर हैं, चिलचिलाती धूप में टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, प्यास लगता है, लग जाए तो लोग क्या करें, इसको लेकर क्या कहेंगे जो ये तस्वीरें निकल कर आई हैं सामने? देखिए सौरभ जी, जल की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और हम विगत 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार को देख रहे हैं और उनकी बातें देख रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले कहा है कि जल जीवन मिशन हो और चंबल परियोजना हो और साथ ही ईआरसीपी हो, ये खोखली साबित हो रही है, आपने शुरुआत की थी बोलते हुए। वास्तविकता में यही है क्योंकि राजस्थान से हमारे केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री राजस्थान से आते हैं और इस प्रकार के जो प्रयास है वो विगत 10 सालों से किए जा रहे हैं। जैसे अभी भाजपा के साथी बता रहे थे कि जल संरक्षण की बात हम काफी समय से कर रहे हैं, तो बात तो आपने 5 वर्ष तक क्या किया वो बताओ। जल जीवन मिशन में कितने घपले हुए? मैंने आप राजनीति मत करो, सुनिए ना, आप पश्चाताप करो।
राजस्थान की जनता से माफी मांगो मेरे नौजवान साथी। आपने देखा है 10 वर्ष से जिस तरह से वाटर के लेवल को और वाटर के संबंधित जल मंत्रालय बनाया, जल मिशन के किया, आपको ERCP के आप DPR नहीं बना सके। तो ये राजनीति करने का टाइम नहीं है। आप जनता के पास में उनको दुख नहीं, एक एक करके बोलिए राजकुमार जी। देखिए राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार जी, जब आप बोल रहे थे तो रवि कुमार ने नहीं बोला, बीच में इंटरफेयर नहीं किया, तो आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, सिर्फ बोलना काम नहीं है। नहीं प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप लोग, गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोग एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो आवाम दर्शक भी हमारे समझ पाएंगे आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से माननीय लोग क्या सोचते, तो ये सामने आना चाहिए। ठीक है रवि कुमार आप बोलिए। सौरभ जी, इतना गंभीर विषय है, आज जनता मर रही है, आज इनकी करने की सजा जनता भुगत रही है, ये है कि यहाँ पर आके बकवास कर रहे हैं, इनको भेज कौन देता है? बकवास शब्द नहीं प्लीज, देखिए अरे बकवास नहीं भाषा, देखिए रवि कुमार, मैं चाहता हूँ देखिए इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं। मैं ये कर आपकी बात के अंदर क्या किया, आप कहां से आते हो, आपको कौन सी भाषा आती है? भारतीय संस्कृति की भाषा नहीं है, अभद्रता से माफी मांगो। देखिए भाषा प्लीज, भाषा गरिमा जो है वो बना के रखेंगे तो वो अच्छा होगा, डिबेट भी सही जाएगा। लेकिन एक गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा ऐसा कहिए कि बात कीजिए कि जनता भी समझे, और जल के आंदोलनकारी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आहत हो रहे होंगे, लगातार वो कार्यरत हैं इसको लेकर। चलिए रवि जी बोलिए। सौरभ जी, जिस प्रकार की बातें विगत 10 सालों से हो रही थी, और देखिए जिससे बातें कर रहे थे भजनलाल जी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इनको पता था कि आने वाला समय गर्मी का समय है और राजस्थान में भीषण गर्मी होती है। इन्होंने क्या तैयारियां की, आप के माध्यम से पता चला कि जलदाय विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है, इनकी बात का महत्व को नहीं समझता, ये महत्व नहीं दे रहा। तो ये सब क्या चीजें हैं? आज राजस्थान की जनता को इनसे उम्मीद है, आस है, और ये परिस्थितियां इतनी विकट है कि इन पर हम बहस नहीं, इनका हम समाधान निकालें। विपक्ष को साथ लेकर इनका समाधान करना चाहिए, ना कि विपक्ष की बात का आते ही काटना शुरू कर देना उचित नहीं है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ जनता के लिए उचित नहीं है। बातें जो आ रही है हमारे सामने, दूषित जल आ रहा है, टैंकर माफिया पनप रहे हैं, तो इनमें हमें साथ लेकर उन पर कार्रवाई करते हुए जनता को राहत देनी है। अच्छा। लेकिन इनका जो चरित्र है वो जनता देख रही है। 10 साल से सिर्फ और सिर्फ रवि, मैं एक सवाल, और आपको हो सकता है कि आपको ये सवाल चुभे, लेकिन मेरा सवाल आपसे इनसे पहले 4 महीने पहले चले जाए, आपकी सरकार थी, 5 साल तक आप लोगों ने काम किया, अशोक गहलोत जी आपके मुख्यमंत्री थे, क्या आप लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया कि और ये राजस्थान में आज से पानी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुरानी ये समस्या है, तो क्या उस समय आप लोगों ने कोई रूट मैप तैयार किया हो, कुछ उसके विषय में बताए? हो सकता है कि अगर कहीं जी सौरभ जी, हमारे राजस्थान में कहावत है कि बरसात के पहले पाड़ बांधना, और ये हर वर्ष की होती है, ये कोई ऐसा नहीं कि आज आप कर लेंगे तो अगले वर्ष नहीं होगा, ये हर वर्ष उत्पन्न होने वाली समस्या है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी आप प्लानिंग देखिएगा कि उनको पता है कि अब आने वाला समय गर्मियों का है, उससे पहले ही वो इन चीजों पर काम करने लग जाते थे। लेकिन यहाँ पर तो आप देखेंगे कि लग ही नहीं रहा कि राजस्थान में सरकार है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी का होश ही नहीं है कि वो है ही कहां पर, गुमशुदा की तरह गायब से हो गए हैं, पर्ची ऊपर से आती है उस पर काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। क्या है आप कहां की बात का वर्ष का खाता दीजिए, क्या किया जल जीवन के लिए, क्या किया पानी के लिए, आप वो बताइए। अभी 3 महीने के अंदर जो काम किए उस पर आपको देखो, पढ़ के आया करो। आप मैं वरिष्ठ हूँ, लेकिन इस तरह के नहीं, पर्ची की नहीं है, ये भारत माँ के पुत्र की वो है, और वो काम कर रहे हैं। तो गंभीर मुद्दों को ऑडिट हो रहा है आपका, उनसे काम किया जाता है। हमारा ऑडिट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? 10 साल का हिसाब, ऑडिट हो रहा है, अंदर जा रहे हैं, जो माफी है वो अंदर जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं देखिए रवि जी, मैं आपके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक है, आपके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, प्लीज माफ कीजिएगा। राजेश कृष्ण जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए लंबा संघर्ष आपका रहा है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार हो, क्या काम किया? अभी अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो आपने देखा कि किस तरीके से उस समय क्या समस्या थी, क्या अशोक गहलोत जी ने समाधान किया, या आज की भजनलाल शर्मा जो हैं मुख्यमंत्री हैं वो कैसे समाधान कर रहे हैं, क्या इसको लेकर, क्योंकि आप लोग जो है हर रोज उससे रूबरू हो रहे हैं। मैं आपका ध्यान इसी ओर कहना चाहता हूँ, दोनों
अक्सर से निवेदन करता हूँ, समय राजनीति करने का नहीं है जल पर। जी जी। पानी के लिए हम समाधान डाल सकते हैं, उन समाधानों पर हमको विचार करना चाहिए। जैसा कि पूर्व सरकार की बात करें, अभी वर्तमान सरकार की बात थी, सरकार ने जैसे कि एसटीपी का तो था कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इस तरह गर्मी आती थी तो उस तरह के जो वैसा उपयोग था ग्रीन के लिए या अन्य जो औद्योगिक कारणों के लिए, तो एसटीपी का पानी का उपयोग करने का बात थी पर्यावरण के तहत, जो पर्यावरण मंत्रालय। लेकिन इस सरकार ने उसमें एक पर्यावरण नीति 24 ला करके उसमें पर्यावरण नीति के तहत सजा का प्रावधान हटाने से माफियाओं को, जो बिल्डर्स है, वो छूट दिए, जिससे कि वो जो हमारा जो जल था उसको जल का दोहन करके वो गलत तरह से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उसको सीवरेज के रूप में बहा रहे हैं पानी को। एक कई लाख लीटर पानी रोजाना का एक जो कॉलोनी में कर रहे हैं, अंकुश लगाए जाने के लिए भजनलाल जी इसमें शक्ति है अपना। दूसरा क्या है, रेन वाटर, क्योंकि अब आगे अभी तो गर्मी पड़ रही है, अगली के लिए भी हमको अभी से तैयारी, आगे बारिश आने वाली है, से बननी पड़ेगी। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग 300 वर्ग गज से मकानों के लिए कंपलसरी है, उनमें बिल्कुल लगभग पहले कहा था जल जीवन मिशन की बात की, अच्छा है निश्चित रूप से हमारे वाटर बॉडीज को रिचार्ज। मैं तो कहना चाह रहा हूं केवल आपने को सबसे लोगों को, दोनों सब पार्टी और सब लोगों को मिलकर के एक निर्णय करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रावधान है, अब्दुल रहमान में एक प्रावधान किया, जो भी जल क्षेत्र है, बांध है, कुएं हैं, हमारे नले हैं, हमारी जो रास्ते हैं पानी के, उन जो पानी के रास्तों में जो कब्जे हो गए उनको आप मुक्त कराएं। हमारे बांध अगर मुक्त रहेंगे तो निश्चित रूप से हम इन पानी की समस्याओं से हम निश्चित रूप से जीत पाएंगे। तो उस पे हमको माइक्रो प्लान और मास्टर प्लान के रूप में हमको इनमें काम करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझको दुख इस बात का होता है कि राजस्थान में अरावली जैसी पर्वतमाला होते हुए भी अगर हम पानी देखें तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए हम लोगों की किस में कमी है, क्योंकि जितनी पानी के कूप है जो पानी को एकत्रित करके नीचे रिचार्ज, जो डिस्चार्ज करके नीचे बांधों को पानी की हमने हमारे इसको खत्म किया है। उस बॉडी स्ट्रक्चर को हमको करना पड़ेगा और पानी के जो निकासी पर है इसको राष्ट्रीयकरण के तरीके से जो भूमा जिस कह रहा है ना पानी माफिया जो मर्जी अपने एक बोरिंग को खरीद लेकर के आम जनता को दे रहे हैं, उनको आपको जो है अधिग्रहण की श्रेणी में ला करके कि भाई इन मनमाने तरीके से आप पानी को नहीं दोहन कर सकते। आप वाटर वर्क्स को चाहिए कि संबंधित बोरिंग्स को अधिग्रहण करें और लोगों को पानी उपलब्ध कराए। चलिए ठीक है, इस पानी के लिए हमारा राजकुमार जी, ठीक है, राजकुमार वर्मा जी, ठीक है राजकुमार वर्मा जी, जो बात राजेश जी कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, इन चीजों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। राजकुमार जी से पूछ लीजिएगा। रवि जी एक मिनट, मैं पूछ लूंगा राजकुमार जी इसका जवाब दीजिए। राजेश जी जो कह रहे हैं उस बातों में, उन बातों में कितनी सत्यता है, आधार क्या है, अगर वो कह रहे हैं क्या वास्तव में उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए? राजेश जी जो कह रहे हैं वो वास्तविक में ग्राउंड की बात कर रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि इसको राजनीति के पहलू इन्होंने जो 5 वर्ष तक बनाया उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये सुनना भी नहीं पसंद करेंगे, ये सुन भी नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी भजनलाल की सरकार जो आने के बाद में इसको प्राथमिकता से लिया है और उसके अंदर एक रवि जी सुनिए, आप यह सुनने का धैर्य रखिए। 10 वर्ष तक 5 वर्ष तक आप कितना घोटाला किया, आपके मंत्री ने क्या किया, और ERCP के लिए आपने ERCP आप लाए, मैं तो आपसे मांग करता हूं ERCP की आप बातें करते हैं, मैं तो पार्वती कारंजी चप्पल पर परियोजना है जिस पर काम शुरू हो गया है, पूरा हो रहा है, नमराज उसका काम शुरू पूरा हो करके काम हो रहा है। आपने आप DPR क्यों नहीं बनाई? आप DPR क्यों नहीं? बस मीटिंग हुई थी आपके मुख्यमंत्री से, आपके चीफ सेक्रेटरी भी, तब पता चलता है कि हाँ आप कुछ काम करना चाह रहे हैं। जनता को सिर्फ बरगलाने से पार नहीं पड़ने वाली है, वोटों की राजनीति नहीं है। उसको जानो, मैं रवि जी बरगलाना आपने किया जनता को। आज जितना पाप हो रहा है राजस्थान में उसके दोषी आप हैं, आपको जवाब भी दिया है। आपके लोग जो माफिया थे वो अंदर भी जा रहे हैं और अभी भी जाएंगे। आप इसको सुनिए, राजेश जी की संवेदना और लोगों की भावना की कदर करना सीखो। राजस्थान को जिस तरह से तरसा दिया गया है, मैं ये कहता हूं कि राजनीति
कि 10 साल से बैठे हुए लोगों ने सुनिए, नौजवान साथी, आपको गांव में जाकर के देखना, क्या गांव में नहीं जाते हो आप? आपका नेतृत्व देखिए रवि कुमार, मेरी बात सुनिए। राजकुमार जी से मेरा सवाल था, क्योंकि ये सत्ता पक्ष में है, पहले इनको सुन लेते, फिर इसके बाद आप इंटरफेयर करते तो ज्यादा अच्छा था। क्योंकि अभी क्या सत्ता में राजकुमार जी हैं, उनकी सरकार है, तो वो इम्प्लीमेंट उनको ही करना है। क्योंकि आरोप सिर्फ लगाएंगे, जवाब नहीं लेंगे, तो फिर डिबेट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। गंभीर विषय पे हम चर्चा करें, मैंने शुरू में ही कह दिया था, गंभीर विषय पे, ठीक है। सत्ता पक्ष में है, सत्ता में है राजकुमार जी, इसलिए उनसे सवाल हो रहा है। राजकुमार जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर रवि जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राम कुमार वर्मा बोले कोई, लेकिन मैं इनकी बातों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं उनका ये देखा गया है, चिल्लाओ, झूठ बोलो, जो भी है, वास्तविकता को ये नकारेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं रवि जी सुनो आप, अरे धैर्य से सुनो आप, आपका भी फ्यूचर हो जाएगा, कुछ समझो। नहीं तो जिस तरह से एक व्यक्ति युवा होते होते कितने वर्ष हो गए, लॉन्च करते करते वो नहीं हुआ। मैं राजनीति पर नहीं आना चाहता, एक को मालूम, मैंने राज्यसभा में रह करके 6 वर्ष का कार्यकाल देखा है, किस तरह से वहां विपक्ष ने वो किया है। जल जीवन मिशन राजस्थान के लिए मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से, हमने इसको प्राथमिकता से लिया। जो ही सरकार आई, सरकार ने आते अपने पूरे नीति और कार्यक्रम में उसको प्राथमिकता से लिया। ERCP का जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि 1 महीने के अंदर उसका समाधान भी किया है, यमुना समझौता भी किया है, और आपने भीलवाड़ा के अंदर हो गया है राजकुमार जी, कागजों पे हो गया, इसको डिनाई नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में जमीनी हकीकत क्या है उसके लिए सबको वर्तमान में राजकुमार जी देखिए, कागजों पे तो है, मैं भी जानता हूँ, मैंने भी पढ़ा था, इस पे डिबेट भी नहीं लगा रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। आपने देखा 3 महीने में, अभी आचार संहिता होने के बावजूद भी हम किस तरह कर रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी जा रहे हैं और उनका एक्शन ले रहे हैं, और उसके बाद में उनको सस्पेंड भी कर रहे हैं, और जिस तरह का कार्य पूरा नहीं हुआ। चले ठीक है रवि कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बराबर मौका दूंगा। ठीक है, रवि कुमार जी बोलिए, क्या कह रहे थे? मुझे हंसी आ रही है जी का जो नहीं, ठीक है, ठीक है रवि कुमार बोलिए। ठीक है रवि कुमार बोलिए, सहयोग दो, आपने जो किया हमें मालूम है। आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं इनकी सवाल क्या करोगे? आपके पास में न सवाल है न जवाब है, आपके दिमाग में एक निरंतर बात करना है। आपने मर्यादित भाषा है, न मर्यादित काम है, न। राजकुमार वर्मा जी देखिए, अब आप सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, तो युवाओं को भी थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए। भ्रष्टाचार किया राजस्थान के लिए इन्होंने जो किया, मैं कहना चाहता हूं। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार वर्मा जी, युवा नेता को भी मौका मिलना चाहिए। आपने तो बहुत बोला, ठीक है, युवा नेता को भी मौका दीजिए। बोलिए। राम कुमार, 2 प्रश्न है। हेलो जी, राम कुमार वर्मा जी, आपसे सरकार है, आप 2 काम तो कम से कम आप जरूर करवाएं। जी राजेश जी, हम जब गर्मी में वाटर सप्लाई जो है हमारी, जो पानी से संबंधित तो जो उन पे लिमिटेशंस करवाई जाए। पानी पहले पेयजल पर प्राथमिकता हो, बाकी जितनी भी और जैसे अपने जो शराब से संबंधित है, आइसक्रीम फैक्ट्री है, इन पे थोड़ा सा अंकुश लगे। दूसरा क्या है, वाटर जो पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जो तुम्हारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बैठे हैं, जो STB है, उसको कंट्रोलिंग तरीके से करे, जिससे कि जो बड़े बिल्डर्स हैं जो हरियाली में उसमें जो हमारे पेयजल का उपयोग कर रहे हैं वो न होकर सख्ती से STP के पानी का उपयोग हो, जिससे लाखों लीटर पानी प्रतिदिन बचेगा हमारा। और आगे आने वाली बारिश के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को सकें। जिला कलेक्टर महोदयों को कहें कि ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं और जो 300 मीटर की जो हमारे बाइलाइन में प्रावधान अगर हार लेंगे, तो कम से कम हम अगले निश्चित रूप से जमीन में पाएंगे। तो इस टाइम हमारे लिए बहुत सोचने प्रश्न है कि आगे की तैयारी भी हम करें। जो हो रहा है वो तो हम ठीक है, इन बातों का ठीक है और राजेश जी, ठीक है राजकुमार जी, इन बातों का जवाब दे दीजिए, आश्वासन दे दीजिए, फिर रवि कुमार में राजेश जी ने जो सुझाव दिए हैं, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। इन चीजों का समीक्षा चिंतन हमने की है, और उसी के बाद में राजेश जी ये जल जीवन जल स्वावलंबन अभियान वाला जो बंद था उसको चालू कर दिया है, कि किस तरह से स्टोरेज हो, हमारे रिसोर्सेज है, और आगे आने वाले समय में दिक्कत नहीं आए। जितने भी हमारे डैम्स हैं
और जिनकी रिपेयरिंग हो सकती है, क्योंकि स्टेट का इश्यू था पहले, केंद्र सरकार का वहां से बजट भी आया, जो भी है, मैं उस चीज में जाऊंगा तो फिर वो रवि भाई है जो ज्यादा चिल्लाएगा। तो इसको हम प्राथमिकता लेंगे। आपके सजेशन है, जो बिल्डर हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बहुत अच्छी बात है। राजेश जी ने उनको समस्या रखी और राजकुमार वर्मा जी माना, ये अच्छी बात है। डिबेट ये मेरे डिबेट का सकारात्मक पॉइंट है, ये मेरे डिबेट का सकारात्मक पॉइंट है। और उसके साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमने वो प्रयास करके शुरू कर दिए हैं, उसके रिजल्ट आएंगे। और आप तो निश्चित है कि मुझे दुख होता है कि पानी की समस्या बहुत है, क्योंकि कई जगह ये हालत है कि पानी 3-3 दिन में भी नहीं पहुंच पा रहा है। वहां पर भी जिस तरह से अगर पश्चिमी राजस्थान की देखें तो हालत बहुत खराब है, और जितने हैंडपंप है उनको भी हम रिपेयरिंग के लिए कर रहे हैं। हम ये कलेक्टर्स को और आपके जो पोल्यूशन के एक्शन आरओ से बार बार निवेदन करने के बावजूद भी वो इस पर कतई ध्यान देने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि हमने कम से कम 10 से 20 कॉलोनियों के इनको लिखित में दिया है, किस तरह से एसटीपी का जो पानी कई लाख लीटर पर डे वेस्ट कर रहे हैं। तो इस पे एनजीटी ने पिछली बार इनसे अंडरटेकिंग भी ली है, उसके बावजूद कई कारण है। एक आध के खिलाफ सख्ती से आप कार्रवाई करवाएं तो निश्चित रूप से चलिए, ठीक है, रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको जिम्मेदारी से विश्वास दिलाता हूं कि मंत्री महोदय से भी, आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी से भी, भजन लाल जी सीएम साहब को ये चीजें और जाएंगी कि अभी प्रशासन को पहले वाली आदत पड़ रही है, अभी वो काम नहीं कर रहे हैं, उसको हमें मालूम है, तो वो करना जरूरी भी है और इसका हल भी होगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने राजेश जी आपने कहा और राजकुमार वर्मा जी आपने मान लिया, और बड़ा गजब का हमारा पैनल ये है कि सबका नाम र से ही है। और रवि, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका ठीक है, आप भी समर्थन करते हैं ना राजेश जी जो कह रहे हैं, राजेश कृष्ण सिंह सिद्ध जी? देखिए सौरभ जी, राजेश जी ने जो बातें कही वही सवाल मेरे थे, और मैं राजेश जी को पूर्णतया आश्वासन नहीं, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपने जो बातें आज भाजपा की प्रवक्ता साथी को कही है, मैं विपक्ष में हूं, और विपक्ष में होने के नाते आपके सवालों को सड़कों पर उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं देती है तो इनके पास सदन है और हमारे पास सड़कें हैं। मैं पुरजोर तरीके से आपकी बात का समर्थन करता हूँ और इस सवालों को उठाऊंगा भी। अब मैं बात करता हूँ सौरभ जी राजकुमार जी के बारे में। अब देखिए, फिर वो बातें आ जाती है कि घूम फिर के पुरानी बातें, अच्छा हो जाए तो श्रेय इनका, और जहां पर ये फेल हो जाए वहां पर विपक्ष वालों ने घोटाले कर दिए। ये किस प्रकार का दोहरा चरित्र बताते हैं? जो बातें नहीं हो रही है उनको स्वीकार कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ इनको स्वीकार करना होगा। स्वीकार कैसे करेंगे? क्या घोटाले नहीं हुए? क्या रवि जी, आपको मैं कह रहा हूँ, बड़े नम्रता से कर रहा हूँ, छोटे भाई के रूप में, क्या घोटाले नहीं हुए? क्या ईआरसीपी में राजनीति नहीं हुई? क्या जल जीवन मिशन उसके अंदर पाइप, आपके पाइप कैसे घोटाला कह रहे हैं? आप कानून व्यवस्था में फेल हो गए, कहीं ना कहीं फेल तो आप हैं कि आप सुधार रहे हैं। आप सहयोग करो, आप कंस्ट्रक्टिव माइंड से चलो, युवा हो आप। जनता के आपके पास में सड़क पे तो क्या, आपके पास नेता नहीं है और नहीं है, सड़क पे क्या उतरोगे? आप उतरो नहीं उतरो, भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है, अपने काम को करेगी, जनता की सेवा के लिए है और समर्पित भावना से, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। धर्म है कि हम इन मुद्दों को सेवा के रूप में देख रहे हैं और सेवा के लिए आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप इन मुद्दों को मंत्री जी तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं, और अगर आपसे नहीं पहुंचाए जाते हैं तो आपके पास सदन है, हमारे पास सड़कें हैं, पहुंचाना हमें आता है। नहीं, देखिए, सड़कों का इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं करना पड़ेगा। राजकुमार वर्मा जी ने कह दिया कि आपकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन ठीक है। एक सवाल, चलिए मैं राजेश जी आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, ये पानी की जो समस्या है ये बहुत दिनों से है और बहुत सरकारों ने कोशिश की होगी। राजनीति से इतर का हम बात आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका संघर्ष जो है लंबा रहा है। तो आपको क्या लगा, कांग्रेस ने ज़्यादा पहल किया या बीजेपी ने पहल किया? क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा, जब अशोक गहलोत से पहले वसुंधरा राजे जी की सरकार यानी बीजेपी की सरकार थी, क्या उस समय इंप्लीमेंट हुआ? फिर 5 साल बाद सरकार परिवर्तित हुई, फिर कांग्रेस की सरकार आई। हर 5-5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी रही है राजस्थान में, वो कमोबेश वो आज भी चल रही है। तो आप सबसे अच्छा काम किसने किया राजेश जी?
ये मैं इसमें कोई मूल्यांकन के लिए मैं परीक्षक नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए सभी लोग, खुद हम सब लोग जिम्मेवार हैं कि पानी की समस्या ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है। पानी की समस्या हम सबकी है, आम सब लोगों की है। हम विकल्प नहीं चुने, हम कंफर्ट जोन नहीं चुने। हमको संकल्पों के लिए कि पानी की समस्या का समाधान क्या है और पानी की समस्या क्या था। कारण ये है कि कुछ है जिस तरह के भूमाफिया हो जिन्होंने हमारे जल बॉडीज पे कब्जा किया, बांधों पे कब्जा किया, प्लॉटिंग कराई और पानी के रास्ते उसके तरफ से हमने अपने आप में आंखें बूंद कर ली। हम ये सोचते हम तो सुरक्षित है, हम पर्यावरण जब तक खुद के लिए समाधान है। पर्यावरण 2005 में एक पर्यावरण आया था, पर्यावरण नीति, उसमें था प्राथमिकताएं तय हो कि जल पानी पे सबसे पहले प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता है पहले पेयजल है, फिर उसके बाद कृषि है, फिर उद्योग है। लेकिन प्राथमिकताएं बदल रही हैं। आज उद्योग पतियों के लिए उनके इशारों पर ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। जब राजस्थान में सूखा है, डार्क जोन है, उसके बावजूद भी कैसे शराब की फैक्ट्रियों को, कैसे बियर फैक्ट्रियों को, कैसे हमारी फैक्ट्रियों को परमिशन लगातार दी जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सभी लोग इसमें, हम कैसे पर्यावरण नीति के तहत हम ऑफेंस को काटता है, एसटीपी का पानी को खुले में छोड़ता है, प्रदूषण फैलाता है, उसकी हम महीने की सजा कैसे हटा ली। अगर उसमें सजा का प्रावधान, ऑफेंडर्स में, हमारे अपराधियों में भय रहता था। कानून का सबसे बड़ा काम है भय का, भय से आधा कानून की पालना होती। आप उद्योगपति को पेनल्टी लगा रहे हो 10,000, उद्योगपति का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उस 10,000 की पेनल्टी से एक जो गरीब आदमी है उसको पीने के पानी से महरूम हो रहा है। उससे कितनी बड़ी लोगों की त्राही त्राही मच जाएगी। उसको हमको इन सब चीजों में नीतिगत फैसला जब हम लेते हैं तो उनको हमको देखना चाहिए अंतिम व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। व्यक्ति के प्रभाव को न देख करके हम तात्कालिक प्रभाव को देखते हैं कि हमको ये उद्योग लग जाएगा, इससे यहाँ की हमारी जमीनों की रेट बढ़ जाएगी, हमारे उद्योग बढ़ जाएंगे, हमारे फला आदमी को फायदा हो रहा है। इसको नहीं रोकना चाहिए। उद्योग से क्या कोई दिक्कत है? उद्योग नहीं लगना चाहिए राजेश जी? नहीं, उद्योग नहीं है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर और किसी मानव की जीवन की कीमत पर जो है ना उद्योग है वो नहीं जरूर कि आप पानी को किसी तरह से दोहन करें होगा। आप आप एसटीपी तो प्रावधान किया है, एसटीपी में हम रिसाइकलिंग करके पानी को हम देंगे, ग्रीनरी के उपयोग करें। कितनी पूछे ना कितने। ठीक है राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे, राजकुमार जी, राजेश जी कह रहे हैं कि उद्योग लगना चाहिए, लेकिन मानवीय मूल्यों को पहले ध्यान में रखना चाहिए और फिर इसके बाद उद्योग लगना चाहिए। उन्होंने शराब का एग्जाम्पल दिया और बियर का एग्जाम्पल दिया जिसमें पानी का अमूमन खपत होता है। वो कह रहे हैं कि पहले इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाए, कि वाटर सप्लाई जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। आप कहते हैं कि हर घर जल की भी योजना आपकी है, आप चाहते हैं कि घर घर जल पहुंचे। तो क्या ये हम माना जाए कि हमारा पहले फोकस इन चीज़ों को, हम पहले पानी पिए, शराब और आपकी अलग की बात है। देखो राजेश जी ने जो कहा है, तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग धंधे जो भी है वो भी होंगे, लेकिन निश्चित है कि जो उद्योग धंधे एनक्रोचमेंट के तहत या वेस्टेज कर रहे हैं उस पर कंट्रोल के लिए सरकार पूरी अवेयर है। आपने देखा होगा राजेश जी, आपने पिछले दिनों जितनी नदियों पर और बांधों पर जो एनक्रोचमेंट किए उनको ध्वस्त भी कर रहे हैं, कॉलोनियों को भी ध्वस्त किए। उसके बाद में जिनने लापरवाही करी उनके एक्शन भी ले रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सजेशन दिए हार्वेस्टिंग से लेकर के जल स्वावलंबन का, अगर 5 वर्ष जल स्वावलंबन, पहले जल स्वावलंबन नहीं कहता, हमारी सरकार जल स्वावलंबन पूर्व में जो सरकार थी जल स्वावलंबन अभियान जबरदस्त चलाया था, तो पॉइंट बनाए गए और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर जगह पर तालाब बनाए जाए जो स्टोरेज होंगे। लेकिन राजस्थान सरकार ने पिछले 5 वर्ष में जो किया उसका नतीजा ये कि अब लेकिन जो हुआ हम ये नहीं देख रहे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हम निश्चित है कि जो इश्यू है और पब्लिक के, जनता के जो ये समस्याएं आ रही हैं प्रैक्टिकल में जहाँ नीचे से आ रही है उनका समाधान भी होगा। और निश्चित ही जिस तरह से 13 करोड़ जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल मिले हैं, राजस्थान के अंदर वो अभियान चालू हो गया है और उसमें भी राहत मिलेगी। अभी टैंकरों की जो जितनी भी माफिया है उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और उसको भी संज्ञान में लेंगे। दोबारा से राजेश जी ने बताया तो हम कहेंगे कि उनके जिस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम बताई उन पे एक्शन नहीं कर रहा प्रशासन, उसको मैं स्वयं भी उनको बताऊंगा। और अब ऐसा नहीं है कि उन पर एक्शन नहीं होंगे, एक्शन होगा। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार है, वो उस पे एक्शन होते जो हम कहते हैं। रवि कुमार, मेरा सवाल आप, ठीक है रवि कुमार, मेरा सवाल आपसे, बीइंग ए विपक्ष,
आपकी क्या भूमिका होने वाली है, आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या रणनीतियां हैं? देखिए सौरभ जी, हमने पूर्व में आपको बताया कि हमने इनको सजेशन दिए हैं, जो चीजें हैं उनका फेस करते हुए हमने इनको सजेशन दिया है, साथ ही अपने विपक्ष की भूमिका कही है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि राजेश जी की बातों का समर्थन करते हुए हम पुरजोर तरीके से इनको काम करवा कर रहेंगे, क्योंकि अब इन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जी के ये वो फलाना लिखड़ा, ये तो बातें होती रहती है, इनकी करते रहते हैं ये लोग, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। हम इनकी बातों का जवाब सड़क के माध्यम से देंगे। जनता को राहत दिलवाना उनके हक अधिकार की चीज उनको, देखिए मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं बोलेंगे, जनता का हक दिलवाना तो किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। देखिए राजकुमार वर्मा जी, आप जब बोल रहे हैं तो मुझे लगता है रवि कुमार नहीं बोल रहे हैं, तो आपको अगर आपत्ति हो तो मैं आपके पास आ जाऊंगा कि जिन बातों को आपको आपत्ति हो आप उसका जवाब नहीं बोलने दो, मौका तो दीजिए। हमारे ऊपर तो कितने भी बोले हमें असर नहीं पड़ता, इतना झूठ बोल के नहीं आप बोलने दीजिए। राजकुमार जी, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि हम आपसे दबने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, हम दबेंगे नहीं। आपने हमारी आवाजें संसद में भी बंद की है, लेकिन हम 1 महीने बाद फिर आए हैं और फिर बब्बर शेर की तरह धाड़े हैं। तो ये आप चीजें निकाल दीजिए, दिमाग में से कोई गलतफहमी पाली भी है तो वो निकाल दीजिए। बाकी बात कर रहा हूँ मैं जनता के हक और अधिकार की। हमने जनता को न्याय दिलवाने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, अपनी आखिरी सांस तक, खून के अंतिम कतरे तक हम इनकी आवाज को बुलंद करेंगे, इनको इनका हक दिलवा कर रहेंगे। क्योंकि हमारे नेता ने सिर्फ एक ही बात कही है, डरो मत, और हम डरेंगे नहीं चाहे हमारे साथ कुछ भी हो। क्योंकि अभी राजकुमार जी ने तो एक नैतिकता के पता नहीं किस तरीके का चरित्र मुझे बता दिया कि बहुत छोटे हो, नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान कर देंगे आप? हमारा नुकसान कर क्या देंगे आप? आपसे कुछ नहीं होगा, आप काम कीजिए, आपको काम करने तो नहीं कहा। अरे कौन से नुकसान की बात करिए सौरभ जी को बताओ, मैंने कब कहा कि छोटे और नुकसान होगा? नहीं आपने कहा कि मैंने तो कहा कि आपकी भाषा जिस तरह की है वो बोलो कि ये कहां से उठ के आ जाते हैं। आपने ये बोला कि नहीं बोला? जी जी, उनके लिए वरिष्ठता का प्रमाण दीजिए। आप पहले एक युवा की बात सुनिए। बड़े पेशेंस से आपकी झूठी बातों को सुन रहा हूं। रवि जी थोड़ा आप, मुझे लगता है कि समझने में थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगी, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। राजकुमार जी ने कहा कि आप युवा नेता है, थोड़ा मेरे जो मेरा अनुभव है उससे थोड़ा मुझसे सीखिए, क्योंकि मैं उम्र में आपसे बड़ा, ये उन्होंने कहा था। बाकी ऐसा कोई डरने और डराने की बात उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने अपने उम्र का। ये तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सौरभ जी, ये तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये हमें ज्ञान देंगे लेकिन खुद पर लागू नहीं करेंगे। मैं बोलना शुरू हुआ और ये शुरू हो चुके, तो जो बोलो वो पहले खुद पर लागू करो, उसके बाद में आप बोलने के ठीक है अधिकार। ठीक है, अब हम हमारा जो कार्यक्रम है वो खत्म की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो अब मैं फाइनल कमेंट आप सभी को, आप सब देखिए अभी प्लीज रवि भाई मेरी बात सुनिए। अभी तक मैंने जो है आपने आरोप लगाए और जिन लोगों ने आरोप लगाए, ठीक है, अब हम समाधान पे बात कर लें। ये फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं। चलिए आपसे ही शुरू करता हूं कि आप बताइए कि फाइनल कमेंट में समाधान क्या है इस समस्या का? फाइनल कमिटमेंट समाधान, देखो पहले तो जो राजेश जी ने बातें बोली है उन पर संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई करें। साथ ही सरकारों के साथ साथ आम आवाम का भी ये धर्म बनता है कि हमें भी इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं राजस्थान की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि गर्मी में पानी को बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और बेजुबान पक्षियों को भी पानी पिलाएं। ये मेरी हाथ जोड़ है, सरकारों का सहयोग करें, विपक्ष आपके साथ मजबूती के साथ। चलिए ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, आप फाइनल कमेंट दे दीजिए, क्या समस्या का समाधान है? मैं इतना ही कहूँगा सौरभ जी, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पानी के मामले को हम बहुत प्राथमिकता से ले रहे हैं और लिया है। मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा कि डिसीजन भी आपके, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे पार्वती काली सिंध चंबल की योजना हो, चाहे हमारे जिस तरह भी क्लस्टर बूंदी के अंदर की वो हो। ठीक है, ठीक है राजेश जी, कम शब्दों में फाइनल कमेंट दे दे। ठीक है, और उसके बाद रही बात ये, ठीक है राजेश जी, ठीक है सर आपकी बात है। राजेश जी कम शब्दों में फाइनल कमेंट दे, लेकिन मैं भाई रवि से यही कहूंगा कि जो भ्रष्टाचार किया है उनके लिए ठीक है अब देखिए फाइनल कमेंट में आरोप नहीं। ठीक है राजेश जी फाइनल कमेंट दे दीजिए प्लीज। उनको सजा इसलिए है कि उनके कर्म ऐसे थे। अरे राजेश जी को सुन लीजिए, ठीक है, फाइनल कमेंट कम शब्दों में। कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और राजकुमार वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश कृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राइम टाइम डिबेट में आज हमने बात की, देखिए भाई पानी जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जल को कहते हैं ना, जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं तो जीवन किस बात का। तपती चिलचिलाती धूप में कोई कहीं गया है, आएगा घर में क्या करेगा? पानी। अगर घर में गंदा पानी हो तो क्या पिएगा? पानी हो ही नहीं तो क्या पिएगा? टैंकर से पानी उपलब्ध हो जा रहा है, लेकिन 5 किलोमीटर से पानी टैंकर से आ जाएंगे, लेकिन वहां तक जल नहीं पहुंच रहा। ये आज राजस्थान के सामने सबसे विकट समस्या है। इसका समाधान होना चाहिए, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार रही हो, चाहे मौजूदा सरकार रही हो। अब मौजूदा सरकार के सामने ये है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं तो जीवन किस बात की। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।